श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 13 अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 सभी श्लोक रिपीट करिए। यज्ञशिष्टाशिना संतो यज्ञशिष्टाशीनं मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् ये पचन्ति आत्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिना संतो यज्ञशिष्टाशिना सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुच्यन्ते मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जन्ते पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् ये पचन्ति आत्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिना संतो यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुच्यन्ते भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते ये पचन्ति आत्मकारणात् ये पचन्ति आत्मकारणात्। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। The devotees of the Lord are released from all kind of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Purport: the devotees of the Supreme Lord or the person who are in Krishna consciousness are called sons, and they are always in love with the Lord as it is described in the Brahma Samhita.
The Sanatans, being always in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasure, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Therefore, such devotee always perform yajnas in different modes of devotional service, such as swar, Sarvanam, Kirtanam, or Sarvanam, Arkanam, etc. And these performance of yajna keeps them always aloof from all kinds of contamination of sinful associations in the material world. Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eater of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtana Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य: भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमांजन चूरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें यज्ञ करने का महत्व बताया गया है और यज्ञ नहीं करने का भी जो नतीजा है, जो फल है, वो भी बताया गया है। तो किसी भी वस्तु को अच्छी तरह समझाने के लिए उसका पक्ष और विपक्ष दोनों समझाना होता है। उसके एडवांटेज, उसको करने के एडवांटेज और उसको नहीं करने के डिसएडवांटेज। हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है और यज्ञ नहीं करने से नुकसान क्या है, ये दोनों ही पक्ष हमको पता होने चाहिए। तभी हमें उसका परम महत्व, उसका जो एब्सोल्यूट महत्व है वो पता चलेगा। केवल एडवांटेज जान के या केवल डिसएडवांटेज जान के हमें पता नहीं चलेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता होना चाहिए
और एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पता होगा तो फिर हम उसको ठीक तरीके से उसका महत्व समझ के फिर उसको करेंगे, एक नियम की तरह, एक कानून की तरह। तो ये प्रकृति का कानून है, ये प्रकृति का नियम है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब आज के समय में भगवत गीता को एक ऑप्शन बना दिया है, या फिर भगवत गीता को एक बस राजनीतिज्ञ या जो पॉलिटिशियन है उसको बस वोट कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस पे चर्चा नहीं करते हैं, इसके महत्व के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं संसद के अंदर, या फिर जब वो दूसरे देशों में जाके दूसरे लीडर्स के साथ मिलते हैं तो केवल भगवत गीता का कवर दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमने भगवत गीता दे दी और बस हमारा काम पूरा हो गया। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहाँ पे काम पूरा नहीं होता, वहाँ से काम शुरू होता है। आपने अगर भगवत गीता दी किसी को, फिर उसको खोल के उसके श्लोक पढ़ के उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके अनुसार आपको लेजिस्लेशन करना है संसद के अंदर कि ये सभी मनुष्यों के लिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है, सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ये लास्ट लाइन जो है, ये सारे जो राजनीतिज्ञ है, जितने पॉलिटिशियन हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो इंडिया से अमेरिका जाते हैं, सिर्फ भगवत गीता दिखाते हैं और वापस आ जाते हैं, पर भगवत गीता खोल के पढ़ते नहीं हैं, उसका एक भी श्लोक पे चर्चा नहीं करते कि मानव समाज में शांति अगर चाहिए, या यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं या फिर अमेरिका में जाते हैं या फिर भारत की संसद में सेशन होता है, इसमें ये डिस्कशन होना चाहिए कि सारे मनुष्य सुख और शांति के साथ कैसे रहेंगे। पर हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो इतने मूर्ख है, इतने लालची है और इतने बेवकूफ़ है कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अपना प्राइवेट प्लेन चार्टर कराते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का खर्च होता है। यहाँ पे देश में लोग दुखी हैं और उनको खाने पीने को नहीं है, इतने रोज़गार नहीं है लोगों के पास, और ये जो महान हमारे राजनीतिज्ञ है वो करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ से वहाँ जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, पर भगवत गीता पे कोई चर्चा नहीं करते। सिर्फ भगवत गीता, जैसे हम, मुझे याद है आज से कुछ 7 साल पहले हमारे जो महान प्रधानमंत्री है वो भगवत गीता लेके गए थे और सबको बांटी थी उन्होंने 2014 में, क्योंकि तब उनको इलेक्शन जीतना था, और फिर इलेक्शन जब जीत गए तो फिर उन्होंने भगवत गीता को बाजू में रख दिया और उस पर कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। अभी भी जब वो गए हैं वहाँ पे तो भगवत गीता लेके नहीं गए हैं और भगवत गीता का कोई चर्चा नहीं हुआ है वहाँ पे, और ऐसे ही समय और पैसा और सबका जो टैक्स हम भर रहे हैं वो सारा पैसा बर्बाद करके पानी की तरह बहा के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जितने भी ये राजा है, जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर है, ये सब चोर है, ये सब चोरी कर रहे हैं, हमारा टैक्स चोरी कर रहे हैं, हमारा पैसा चोरी कर रहे हैं, पर हमको ये भगवत गीता का सत्य नहीं बता रहे हैं, ना ही इस पे नियम कानून बना रहे हैं जिससे कि समाज में, मनुष्य समाज में सुख और शांति बनी रहेगी। प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट बोला है ये सब चोर है, और चोर का मतलब है कि ये चोरी भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, ये सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सारी हमारी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, फिर हमको टैक्स भरना पड़ता है, वो सारा टैक्स वो लोग या तो इलेक्शन में खर्च कर देते हैं, अपना चेहरा चारों तरफ लगाने में, या फिर इधर से विदेश में जाने में, फिर वहाँ जाके भी टाइम पास ही करते हैं, कुछ कुछ काम तो करते हैं नहीं, फिर वापस टाइम पास करके आ जाते हैं, फिर यहाँ पे हमको लड़ाते रहते हैं, ओबीसी और जनरल और हिंदू और मुस्लिम, ऐसा करके हमको लड़ाई करवाते रहते हैं। पर यहाँ जो भगवान ने मुक्ति का मार्ग बताया है कि भगवान सबको अन्न दे रहे हैं, सबको भगवान का नाम लेना है, संकीर्तन यज्ञ करना है, और ये एक नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कृष्णा ने बनाया है, भगवत गीता बोली है उन्होंने, और हम सबको मुक्ति देने के लिए उन्होंने ये ज्ञान दिया है कि कैसे हम लोग इस माया से बच सकते हैं।
कैसे हमारा उद्धार हो सकता है। ये बहुत ही स्पष्ट ज्ञान है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये अगर आप बच्चे को भी पढ़ाओगे तो बच्चा भी समझ जाएगा। जैसे एक बहुत सिंपल उदाहरण है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे राधाष्टमी और जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, तो हमने भगवत गीता सबको बांटी, फ्री में बांटी। और हम तो चाहते हैं कि समाज में बच्चा बच्चा और स्कूल में हर जगह पे सब लोग गीता पढ़े। अब उसमें से एक बच्चा आज वापस आया हमारे सेंटर में, कहता है कि वो जो आपने किताब दी थी जन्माष्टमी को, वो मैंने पढ़ना शुरू किया पर किसी ने ले ली और मुझे पता नहीं अब कहाँ चली गई। तो जो मैंने पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अब मेरे पास वो किताब नहीं है, तो आप मुझको नई किताब दे दीजिए। तो वो बच्चा केवल 7 या 8 साल का है, पर उसने पढ़ना शुरू किया, उसको बहुत अच्छा लगा और उसको बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मिला। तो अब वो खुद चल के आया, उसने कहा कि मुझे वापस एक आप गीता दे दीजिए। तो अभी अभी कुछ देर पहले मैंने उसको एक भगवत गीता दी और अब वो बहुत खुशी खुशी गया, मतलब उसका चेहरा देखने लायक था। जैसे ही मैंने उसको गीता दी हाथ में, उसके चेहरे पे एक चमक आ गई और बहुत खुश होके गया वो। पर ये जो हमारे ऊपर जो राक्षस बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में संसद में जो राक्षस बैठे हैं, इनको बिल्कुल नहीं चाहिए कि बच्चे खुश हों या हमारे यंगस्टर्स खुश हो जाए और उनको भगवान की भक्ति मिल जाए, सभी मुक्त हो जाए इस माया से। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते, ये हमको दबा के रखना चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान बड़े लेवल पे, राष्ट्र के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सामने नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्ञान सामने आ गया, सारे यंगस्टर पढ़ने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, तो इनका राजनीति का जो खेल है वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये लोग हमें बांट नहीं पाएंगे, मनुष्यों को ये बांट नहीं पाएंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, देश के नाम पे ये लोग हमको बांट नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सही लिखा है यहाँ पे कि ये सब चोर है, ये कलयुग के चेले हैं सब। और कलयुग में प्रभुपाद ने पहले ही बोला है कि जितने भी राजा होंगे, जितने प्राइम मिनिस्टर होंगे, सब चोर बनेंगे। ये हमारे पैसा खा लेंगे, महंगाई बढ़ेगी, बीमारियाँ बढ़ेगी, बीमारियों का डर हमारे अंदर होगा। ये लोग बीमारी का डर दिखा के फिर से वोट लेंगे हमसे और महंगाई बढ़ा देंगे और हमको हमारा खून पिएंगे और प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हमको जागना है कि ये इन चोरों को हमें कुछ देना नहीं है, हमें भगवान को देना है। और भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं, हमें भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं कि हम सिर्फ उनका नाम ले बस। भगवान हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ना वो पैसा मांग रहे हैं, ना वो टैक्स मांग रहे हैं, ना वो वोट मांग रहे हैं, ना वो हमारी कोई भी चीज़ मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं बस मेरा नाम लो। इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ करने से सब कुछ मिलता है, सुख शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, शारीरिक आपको शरीर के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब कुछ मिलेगा अगर आप संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो। और भगवान बारिश भेजते हैं, रोशनी भेजते हैं, सब कुछ हमारे लिए भेजते हैं और हमारे लिए अनाज भेजते हैं, फल सब्जियां भेजते हैं। सब कुछ भगवान प्रकृति में हमारे लिए करते हैं। पर हमारे को सिर्फ इतना जानना है कि हमें इन चोरों से दूर रहना है बस। हमें भगवान के नज़दीक रहना है और भगवान आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो सब कुछ देने को रेडी है। आप बस शांति से उनका नाम जपिए, आप भगवान का मंत्र बोलिए, गीता पढ़िए और दूसरों को भी समझाइए कि भगवत गीता में सारे प्रश्न का आंसर है। और हमें बस भगवत गीता को फॉलो करना है, हमें सिर्फ भगवान को फॉलो करना है बस। तो फिर हम इस सारी माया से बाहर निकल सकते हैं। और इस संसार में जो भी हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें बांट रहे हैं, अभी यहाँ पे ये लास्ट स्टेटमेंट इतना ज़बरदस्त पावरफुल है कि अगर ये एक स्टेटमेंट भी अगर संविधान में आ जाए और हमारी संसद में इस एक स्टेटमेंट के ऊपर अगर चर्चा हो, सभी मनुष्यों को शांति और सुख कैसे मिलेगा भगवान का नाम लेके। अगर ये एक स्टेटमेंट पे अगर संसद की एक सेशन में चर्चा हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस एक स्टेटमेंट के ऊपर अगर चर्चा होगी और इस पे कोई नियम कानून बनेगा, तो पूरी धरती के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एक ही झटके में। आपको ना इलेक्शन करना पड़ेगा, आपको ना पैसा खर्च करना पड़ेगा,
आपको ना समय बर्बाद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इस एक स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए और डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि भगवत गीता कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवान कृष्ण मालिक है, हम सब भगवान के सेवक हैं, हम सबको भगवान कृष्ण का नाम लेना है, हरे कृष्णा चैंटिंग करना है। ये एक कानून भी अगर बन गया, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको बस कानून बना कर डिक्लेयर करना है, तो ये एक दिन में भी हो सकता है। पर ये इतने बड़े चोर हैं ऊपर जो बैठे हैं कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझ के हमको परेशान करते हैं, हमारा खून पीते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, हमको गधे की तरह काम कराते हैं। बस गधे की तरह काम करते जाओ, इनको टैक्स भरते जाओ और ये लोग ऐश करते रहेंगे, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। जो आदमी ज़मीन पे खड़ा रह के मेहनत कर रहा है उसकी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं करेंगे। ये बस बड़े बड़े बातें करेंगे और हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। तो अभी इसको रोकने का समय है। प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी है इन चोरों को पहचानने के लिए और उनको हटाने के लिए, कि ये जैसे दीमक होती है, तो लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो धीरे धीरे वो खा लेती है अंदर से, बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है। जैसे ये लोग ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज भेजते हैं कि देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, पर एक्चुअली ये लोग दीमक की तरह अंदर से इसको खा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हम सिर्फ बाहर की चीज़ें देखते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बाहर से अच्छा दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमको खाते जा रहे हैं अंदर से। ये पूरा देश को दीमक की तरह ये लोग खा रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता का इतना डिटेल में तात्पर्य लिखा है ताकि ये जो चोर है ये हमको खा ना सके और हमारे देश को खोखला ना बना दे ये लोग। हमको एक होना है, हम सबको मिलके एक होना है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे पालक है, भगवान ही सब कुछ है और उनका नाम लेने से हमें सब कुछ मिलेगा। हमें ना पैसे की ज़रूरत है, ना करेंसी की ज़रूरत है, ना टैक्स की ज़रूरत है, ना किसी को वोट देने की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है हमको। हमें सिर्फ भगवान को याद करना है, नाम लेना है, गीता पढ़नी है, तो हमें सब कुछ मिलेगा। इतना सरल यज्ञ करना है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो कि भगवान ने बताया है और जो कि ये बहुत सरल है, मतलब बच्चा भी कर सकता है और बूढ़ा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, आपको करेंसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने गीता में कहीं नहीं बोला है कि करेंसी छापो और मेरे को पैसा डालो या मेरे को वोट दो, और ऐसा कहीं नहीं बोला है भगवान। भगवान ने सिर्फ इतना बोला है, मुझे याद करो, मैं तुम सबका पालक हूँ, मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा, मैं तुम सबका पालन करूँगा। गीता में 9वें अध्याय में बोला है भगवान ने, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा नित्य चिंतन करता है, जो मेरा नाम स्मरण करता है, जो हमेशा मेरी भक्ति में सेवा में रहता है, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं मैं पूरी करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें सिर्फ भगवान पे विश्वास करना है बस। हम लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए सारे चोर जो हैं ये फ़ायदा उठाते हैं और हमें दीमक की तरह खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ये कैसे हमको खा रहे हैं। हमें जागना है, अभी जागना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। ये हमें बांटते रहेंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, देश के नाम पे, भाषा के नाम पे, ये बांटते रहेंगे। ये लोग मनुष्यों की बात नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मनुष्यों की बात की है, किसी एक धर्म की या किसी एक जाति की या किसी एक भाषा की, किसी एक देश की बात नहीं की है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सारे मनुष्यों की बात की है और सारे मनुष्यों की एक जैसी ही ज़रूरतें हैं। सबको खाना पीना चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको कपड़े चाहिए, सबको जीवन में शांति चाहिए, ये सबकी ज़रूरतें हैं। आपकी, मेरी, अमेरिकन लोगों की, अफ्रीकन लोगों की, सभी लोगों की यही ज़रूरतें हैं कि हमको अच्छे से खाना पीना चाहिए, रहने को जगह चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कपड़े चाहिए और जीवन में शांति चाहिए। तो ये सब भगवान हमको दे सकते हैं, केवल उनका नाम लेने से ये सब हमको मिल सकता है। तो हमें इस बात को समझना है और इसको फॉलो करना है और हमेशा भगवान के नाम में और भगवान की सेवा में हमें व्यस्त रहना है। तो फिर हमारे मन में कभी बुरे विचार नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा, हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं पाएगा।
अगर हम सब गीता को फॉलो करेंगे और सब भगवान का नाम लेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, हम सब यूनाइटेड हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये असली यूनाइटेड नेशंस। अगर भगवत गीता को सबने फॉलो किया, अगर सबने हरे कृष्णा का चैंटिंग किया, तो ये असली यूनाइटेड नेशंस होगा जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी लोग को सब कुछ मिलेगा और बहुत मिलेगा, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और हम फिर सचमुच सुखी हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था बनाया है और इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो यही बात हमको समझाने के लिए कि हम सबको एक बनना है, यूनाइटेड बनना है। और यूनाइटेड बनने के लिए हम सबको कृष्णा को फॉलो करना है, भगवत गीता को फॉलो करना है बस। और जो गीता की बात करता है उसी को फॉलो करना है। हमें उनकी बात नहीं करनी है जो गीता को बस यूज़ करते हैं और उसको खोल के कभी पढ़ते नहीं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। भगवत गीता का एक एक श्लोक और एक एक स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये असली कानून है, ये पूरे सृष्टि का, पूरे यूनिवर्स का कानून है ये। तो इसको पढ़ना और इसको समझना सभी मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी को हमें पढ़ना है, इसी की चर्चा करनी है, इसी के बारे में बोलना है और इसी का प्रचार करना है। तो फिर ये मानव समाज एक हो सकता है और सब लोग इस माया से बच सकते हैं। ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ किसी को कोई क्वेश्चंस है? मेरे ख्याल से किसी ने हाथ खड़ा किया था, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में जैसे मेंशन है कि मतलब जैसे जो है हम जैसे हम पाप खाते हैं, जैसे अगर अगर हम ना लगाएं भोग, तो कभी कभार जैसे अगर हम बाहर होते हैं नहीं लगा पाते भोग तुलसी का पत्ता लगा के, तो फिर उस टाइम हम क्या कैसे क्या करें, मंत्र बोलें? हाँ, उस समय हमें कोशिश करनी है कि हम अन्न ना खाएं, क्योंकि ऐसा कहते हैं शास्त्र में कि अन्न में पाप का वास होता है। फल, सब्ज़ी, सैलड या दूध, ड्राई फ्रूट्स, इसमें पाप का वास नहीं हो पाता इतना जल्दी। तो अन्न में होता है, पाप का वास अन्न के अंदर होता है। तो अगर आप बाहर है और कुछ खाने की ज़रूरत है, आपको भूख लगी है, तो आप कुछ फल खा लीजिए, दूध ले लीजिए। जैसे पैकेट में फ्लेवर वाला दूध आता है आजकल, या फिर उसमें ज़्यादा शुगर होती है तो आप नॉर्मल भी कुछ ले सकते हैं जिसमें कम शुगर होती है। या फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट का छोटा पैकेट ले लो। या वो होता है जिसको बोलते हैं डेट्स, डेट्स होते हैं, खजूर, जिसको खजूर बोलते हैं। तो खजूर के भी छोटे पैकेट मिल जाते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट का छोटा पैकेट मिल जाता है। तो ऐसी कोई ड्राई फ्रूट्स की कोई आइटम ले लो। और ऐसा कहते हैं कि खजूर काफ़ी हैवी होता है, उसमें एनर्जी भी होती है और पेट भी भर जाता है। तो कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आसपास में जाके कहीं पे ड्राई फ्रूट ले लो, फ्रूट्स ले लो, या दूध का एक पैकेट ले लो। अन्न को अवॉइड करो और उसको भी, जो आप लेते हो उसको भी मन में ऑफ़र कर लो भगवान को कि अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं ये ड्राई फ्रूट या दूध ले रहा हूँ। तो उतना खा लो भगवान को मन में ऑफ़र करके। ऐसे मन में आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मैंने एक प्लेट में रखा है, उसमें एक तुलसी पत्ता रखा है और भगवान को मैंने आगे रख दिया। और ऐसे मन में आप भोग लगा सकते हो अगर बहुत इमरजेंसी है तो। वरना तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम, अगर प्रॉपर आपको खाना खाना है, मतलब रोटी सब्ज़ी वगैरह, तो बाहर मत खाओ उसे। क्योंकि बाहर होटल में या कहीं रेस्टोरेंट में या शादी के अंदर वो लोग अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं बनाते हैं उसको। कोई, मैंने कई बार देखा ऐसे कि वो शादी में या जो ये हलवाई वगैरह आते हैं, वो कभी कभी नहाते भी नहीं हैं, को सिगरेट पी रहे होते हैं, बीड़ी पी रहे होते हैं, और उसी हाथ के साथ वो फिर उसमें खाने में हाथ डाल देते हैं। तो मतलब वो सब कुछ फिर अशुद्ध हो जाता है। तो बेटर यही है कि आप बाहर अगर खाना ही पड़े तो पैकेट के अंदर जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो ले सकते हैं, वो प्योर होता है। और या तो फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स में भी इम्प्योरिटी अंदर जा नहीं सकती इतना जल्दी। अन्न को अवॉइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी आज मतलब छोटा सा आप समरी बता देंगे ब्रीफ में कि आज क्या टॉपिक बताया था आपने? हाँ, तो ये समरी में यही है कि ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का कानून है। सारे मनुष्यों को इस नियम कानून पे चलना ज़रूरी है, कंपलसरी है कि सारा खाने का पदार्थ जो है वो भगवान से आता है, और भगवान को भोग लगाए बिना अगर हम खाते हैं तो हम पापी और चोर बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को याद रख के हमेशा उनको ऑफ़र करना, यही एकमात्र तरीका है जिससे शांति और सुख सबको मिलेगा। भगवान को भोग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हम मांस और ऐसी गंदी चीज़ें हम ऑफ़र नहीं करेंगे। तो इसको हमें एज अ कानून फॉलो करना है। और दूसरा पॉइंट ये था कि ये सारे मनुष्यों पे लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नॉनवेज खा सकते हैं, उनको अलाउड है, और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कानून है कि भगवान की सृष्टि में से अगर आप किसी भी जानवर को या उसको मारते हो तो भगवान माफ़ नहीं करते हैं। हमें हर कुछ हर वस्तु भगवान को ऑफ़र करनी चाहिए। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि हम नॉनवेज चीज़ें या गलत चीज़ें ऑफ़र नहीं कर सकते। तो इस पे कानून बनना चाहिए, इस पे प्रॉपर एक लेजिस्लेशन होना चाहिए। तभी संसार में, जैसे अभी भी जो बीमारियां इतनी फैल रही है, कोरोना है या इतनी बीमारियां है, ये इसलिए फैल रही है कि लोग कुछ भी खा लेते हैं, जानवर को काट देते हैं, जानवर को मार देते हैं, उसके अंदर से बीमारियां आती है शरीर के अंदर, फिर एक आदमी से दूसरे आदमी में जाती है। तो ये एक्चुअली इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम भगवान के बताए हुए तरीके से खाना नहीं खाते हैं। भगवान ने जो हमारे लिए बनाया है, सब्जियां बनाई हैं, अनाज बनाया है, फल बनाए हैं, दूध है, ये सारी चीज़ें पवित्र प्योर होती है। इसको भगवान को भोग लगा के अगर हम सब मनुष्य खाएंगे तो बीमारियां नहीं फैलेगी और इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और जो ऐसा नहीं करता है वो सब चोर है। तो हमें खुद भी करना है और इसको हमें एज अ कानून हमें एस्टेब्लिश करवाना है, तभी हम बच पाएंगे। क्योंकि अब कई लोग कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन खा ले, बाकी लोग नॉन वेज है तो वो नॉन वेज खा ले। बट जो नॉन वेज खाते हैं उनका असर हम पे भी होता है। अब ये कोरोना चल रहा है तो इसमें हम पे भी असर हो रहा है। हम तो नॉन वेज नहीं खाते हैं, बट फिर भी हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर जो गंदगी है, उनके उनके नाक के अंदर, उनके मुंह के अंदर जो गंदगी है वो स्प्रेड होती है। और वो गंदगी कहाँ से आती है? नॉन वेज खाने से। तो ये सारी बीमारियाँ फैल रही है और उस पर हमारा पे भी असर हो रहा है। तो ये एक्चुअली सारे मानव समाज पे असर हो रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट का लॉ होना चाहिए। पर कई मतलब इतने सारे मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, बट कोई इस पे चर्चा नहीं करता, कोई गीता खोल के पढ़ता नहीं है। और इसका असर हमारी डायरेक्ट लाइफ के ऊपर हो रहा है। ये लाइफ और डेथ का मामला है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो बीमारियाँ फैलेगी और ये हमको, हमारी लाइफ और कम हो जाएगी। तो ये एक्चुअली नेशनल लेवल का और गवर्नमेंट लेवल का ये मामला है कि वहाँ पे ये रूल बनना चाहिए कि सब ने वेजिटेरियन बनना है, सब ने भगवान को भोग लगाना है और फिर उसको प्रसाद के रूप में खाना है। तो फिर कहीं पे भी बीमारी होगी ही नहीं। सब लोग सत्वगुण में रहेंगे और कोई बीमार नहीं पड़ेगा और बीमारी फैलेगी भी नहीं। बीमारी को कंट्रोल करना भी इजी हो जाएगा। पर ये लोग जानबूझ के नहीं करते हैं ताकि बीमारी के नाम पे हमको डराएं कि देखो बीमारी होगी, आपको डरना पड़ेगा, आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। और वैक्सीन हम देंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, फिर हम हमारी फ़ोटो लगाएंगे चारों तरफ कि देखो हमने वैक्सीन दिया आपको। पर भाई आपने बीमारी होने क्यों दी? सबसे पहले बीमारी अगर होगी नहीं तो वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इनको तो हीरो बनना है, तो इसीलिए वो बीमारी होने देते हैं जानबूझ के। फिर वो अपनी फ़ोटो लगाते हैं चारों तरफ कि हमने वैक्सीन दिया आपको। और आपको डरना पड़ेगा, आपको मृत्यु से डरना पड़ेगा, बीमारी से डरना पड़ेगा। और वो सारे डर का फ़ायदा ये लोग उठाएंगे वोट लेने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भगवत गीता की कि हमें ऐसे कानून बनाने हैं जिससे बीमारी होगी ही नहीं। हम अगर वेजिटेरियनिज़म का कानून बनाएंगे कि कोई नॉनवेज खा ही नहीं सकता, ये इलीगल है, और कोई जानवर को काट ही नहीं सकता, ये भी इलीगल है। सबको भगवान को भोग लगाना है और भगवान को भोग लगा कर खाना है, तो फिर सब लोग पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, फिर बीमारियां नहीं फैलेगी, फिर ना वैक्सीन की ज़रूरत है ना दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि हम फिर नेचुरली हेल्दी रहेंगे सभी लोग, जैसे भगवान ने गीता में बताया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमें खुद भी फॉलो करना है और इसको हमें
इसको एज अ मूवमेंट चलाना है कि ये संसद में आना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए, इसको हमें रूल बनाना है सबके लिए, क्योंकि हमारी लाइफ भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसको रूल बना के सबने फॉलो नहीं किया तो मेरी भी लाइफ खतरे में है। चाहे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, पर फिर भी मेरी लाइफ खतरे में है। अभी लॉकडाउन हुआ तो मेरा भी, मैं वेजिटेरियन हूँ फिर भी मेरे को खतरा है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरे को भी बीमारी लग सकती है। तो ये पूरे समाज के लेवल का प्रॉब्लम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट आज का पूरे लेक्चर का ये समरी है। प्रभु जी, अगर कोई पर्सन मतलब स्टार्ट करना चाहता है भगवान को भोग लगाना, पर उनके घर में नॉनवेज ही बनता है और प्याज लहसुन तो बनता ही है, तो प्रभु जी वो उस मतलब किचन वही यूज करेंगे कि दूसरी, मतलब कैसे नहीं, करेंगे वो लोग? वो उस किचन में नहीं जाना चाहिए जहाँ नॉनवेज बनता है। वहाँ बीमारियाँ होती है, उस घर में बीमारियाँ होती है, मृत्यु होती है, भयंकर मतलब बहुत गंदी चीज़ें होती है वहाँ पे। जिस घर में नॉनवेज बनता है वहाँ तो कदम भी नहीं रखना चाहिए। तो मेरे मेरे घर में तो नहीं बनता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई कभी। बट जिस घर में नॉनवेज बनता है वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, कि वहाँ पे बीमारी होगी होगी किसी ना किसी को, वो आपको भी लग जाएगी। और मृत्यु भी बहुत भयंकर होती है, मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी मृत्यु भी बहुत भयंकर होती है। तो उस घर में तो रहना ही नहीं चाहिए कभी। और अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अपना सेपरेट किचन बना सकते हैं तो अपना सेपरेट किचन बना लीजिए, अपने ही कमरे में या अपने आसपास कहीं पे। मतलब ये आपके भले के लिए ही है, मतलब आपकी लाइफ लंबी हो और आपको बीमारियां ना हो, इसके लिए है ये। प्रभु जी, मुझे ना एक बात मतलब पहले आपने एक लेक्चर में आपने बात बताई थी कि मतलब आप जो हैं वो कभी आप मरेंगे नहीं, और आपका जो सेंटर जो है वो मतलब वो भी वैकुंठ चला जाएगा। तो प्रभु जी, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया कि सेंटर कैसे जा सक मतलब हाँ, मैं कैसे जा सकता है, और आप इतने साल कैसे जिंदा मतलब कैसे रह सकते हैं? अच्छा, अभी ये लेक्चर कट हो जाएगा, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप फिर से ज्वाइन हो जाइए।